स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। आज इस वीडियो में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊँगा जो आपके डाउट्स और पॉइंट क्लियर आउट करेंगे। डैट मीन्स आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे समझ में ज़रूर आएगा। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। अपन शुरू करते हैं गाइनोसियम से। गाइनोसियम को अपन बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। अगर अपन गाइनोसियम की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें आती है, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पे अपन ने जाना गाइनोसियम तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहाँ पे जो पिस्टल होता है वो मेन स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम और उसके अंदर बनता है एम्ब्रियो सेक। तो ये तीन स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे। अगर अपन पिस्टिल की बात करते हैं तो पिस्टिल को अपन दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में। तो यहाँ पे पिस्टिल की अगर बात करूँ, अगर सिंगल पिस्टिल है किसी फ्लावर में तो उसको अपन बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इसका जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा चैप्टर भी आता है 11th में जहाँ पे इन सभी के एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो वो ज़रूर आ सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और अगर मोर देन वन तो यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी आता है। तो ये तो बात हो गई पिस्टिल की, अगर सिंगल है तो मोनो और मोर देन वन है तो मल्टी कार्पेलरी। अगर अपन पिस्टल में ही अगर मान लीजिए वो मोर देन वन है, लेकिन अगर वो फ्यूज्ड है वो, तो फ्यूज्ड जो पिस्टल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं सिनकार्पस। और वही अगर फ्री है तो उसको अपन बोलते हैं एपोकार्पस। तो ये जब आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे जब कभी भी टर्म्स आएंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये कैसे टर्म है और ये इनका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत बार टिपिकल लैंग्वेज में ये दिया जाता है, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है। अब तो यहीं पे अगर अपन अब पिस्टिल की बात करते हैं तो पिस्टिल में तीन चीज़ें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो पिस्टिल होता है जो अपन जानते हैं, ऊपर ही एक स्ट्रक्चर दिखी रहती है रॉड जैसी, उसी को अपन पिस्टिल बोलते हैं। तो वो मेनली जो प्लांट्स में क्या होता है, सेंटर में एक होता है और उसके आसपास में एंथर होते हैं जो अपन नॉर्मली फ्लावर्स में देखते हैं। तो वहीं पे अगर अपन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। और ये जैसे मैंने कहा रॉड जैसी स्ट्रक्चर, तो ये डायग्राम में कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं बना रहा, डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ प्लांट में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो अगर अपन स्टिग्मा की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको अपन बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान देता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है। किसको देता है, पॉलन ग्रेन्स को। तो जब अपन ने जाना था कि पॉलिनेशन जब होता है तो वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आके स्टिग्मा पे अटैच होते हैं। तो ये जो स्टिग्मा क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर अपन स्टाइल की बात करें तो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं स्टाइल। और ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टिग्मा टू ओवरी, उसका काम करता है। और जो ओवरी होती है, ओवरी यहाँ पे लोकेटेड होती है। अब अगर अपन ओवरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहीं पे मेन चीज़ होती है। तो अगर यहाँ पे दो चीज़ें होती है, पहला अपन बात कर लेते हैं ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी जिसको अपन बोलते हैं लोक्यूल। तो बहुत बार याद रखना एनसीईआरटी में और बुक्स में लोक्यूल वर्ड दिया गया होगा जिसको अपन बोलते हैं ओवेरियन कैविटी।
और इसी के अंदर ओवेरियन कैविटी मतलब लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, मेगा मतलब फीमेल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, तो मेगा स्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल्स। तो ये जो लोक्यूल है इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स, और इस ओव्यूल मतलब मेगा स्पोरेंजिया में ही फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे अपन ने जाना मेगा स्पोरेंजियम, मैंने कहा था ये वही मेगा स्पोरेंजियम है, और इसी में आगे डेवलपमेंट होने के बाद ये एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए अब अपन आगे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस यहाँ पे परफॉर्म होता है। चलिए अब अपन मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं। तो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही एम्ब्रियो सैक होता है और इसी में डिवीज़न होता है जिससे गैमेट्स बनता है। लेकिन अगर अपन को पढ़ना है मेगा स्पोरोजेनेसिस तो अपन को इस स्ट्रक्चर को भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए अपन इसको लेबल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं फ्यूनिकल। तो ये जो खाली स्ट्रक्चर है ये इसको अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये जो स्ट्रक्चर है एक ये डॉट आ रहा है जो, इसको अपन बोलते हैं हाइलम। इसके बाद ये जो दो कंपार्टमेंट है इनको अपन बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। जहाँ पे ये जो आउटर है तो इसको आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये जो इनर है इसको अपन बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं न्यूसेलस। और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है गोल इसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे जानने की बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। अपन जैसे कि जानते हैं ह्यूमंस में जो प्लेसेंटा होता है वो प्लांट को मतलब जो कनेक्शन के लिए काम आता है, तो वहीं पे ये जो प्लेसेंटा होता है ये आके मेगा स्पोरेंजियम से जाके आकर जहाँ पे अटैच होता है उस जगह को अपन बोलते हैं हाइलम। हाइलम, और किस चीज़ से ये अटैच है? फ्यूनिकल से। तो ये एग्ज़ाम से बहुत ही कंफ्यूज करने के लिए बच्चों से पूछा जाता है। अगर वहाँ पे पूछ लेते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो मेगा स्पोरेंजियम से कैसे जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है? फ्यूनिकल से। लेकिन कहाँ पे जुड़ा हुआ है वो आता है आंसर हाइलम पे। और यहीं पे ये जो माइक्रोपाइलर है याद रखना, ये जो माइक्रोपाइलर से ही सारे जो रेफरेंस पॉइंट है वो ज़्यादातर लिए जाते हैं। और ये जो सबसे नीचे वाला हैंड है इसको अपन बोलते हैं चेलेजल पोल। ये जो माइक्रोपाइलर है ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आगे सेल डिवीज़न होगा तो वहाँ पे कौन सी सेल अपर है कौन सी नीचे है और कौन सी डीजनरेट हो रही है उसकी आपको डायरेक्शन याद रखना ज़रूरी है। तो ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और साथ में ये जो न्यूसेलर सेल होती है ये होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो एम्ब्रोसैक होता है तो ये तो इसको अपन गैमेट ही बोलते हैं, फीमेल गैमेट। और ये जो चेलेजल पॉइंट होता है दूसरा। अब अपन बात कर लेते हैं एम्ब्रियोसैक की कि उसमें कैसे मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस समझना। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखे हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का सिंपल मीनिंग ये होता है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। तो MMC जिसको अपन मेगा स्पोर मदर सेल बोल सकते हैं, उससे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन को ही अपन बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये स्टार्ट कैसे होता है? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था कि न्यूसेलस होता है और उसके अंदर बनता है जाके एम्ब्रियोसैक। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो है एम्ब्रियोसैक, लेकिन ये एम्ब्रियोसैक बना कैसे है? तो इसकी स्टार्ट होता है न्यूसेलस से। पहले एम्ब्रियोसैक जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस में एक सेल होती है जो स्पेशल सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न के बाद क्या होता है? इसमें डिवीज़न होता है।
तो इसको अपन बोलते हैं मेगास्पोर डायड। और इसके बाद जब वापस डिवीज़न होता है इसमें, तो जैसे कि अपन जानते हैं मियोटिक डिवीज़न के टाइम पे 2 बार डिवीज़न होता है। तो पहले तो 2 सेल बनती है जिसको अपन बोलते हैं मेगास्पोर डायड। और उसके बाद जब ये 4 सेल्स बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। तो यहाँ पे अब अपने 4 सेल्स बन चुकी हैं और यहाँ पे 2 सेल थी, और ये अब भी माइक्रोपाइलर एंड है और ये भी माइक्रोपाइलर एंड है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो 3 सेल है नीचे की माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये जो सेल है ये तो नॉर्मल रहती है, लेकिन ये तीनों सेल डीजनरेट हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ये स्पेशल होता है, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड वाली जो सेल है वो नॉर्मल रहती है, बाकी की ये जो 3 सेल है वो डिवाइड मतलब डीजनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर अपन प्लॉइडी की बात करते हैं तो ये तो डिप्लॉइड सेल होती है, लेकिन मियोटिक डिवीज़न के बाद ये जो 4 सेल बनी है ये होती है सिर्फ हैप्लॉइड सेल। तो अपन जानते हैं गैमेट बनाने के लिए हैप्लॉइड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये 3 सेल जनरेट हो जाती है और ये एक सिंगल सेल ले जाती है। अब ये सिंगल सेल को अपन यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब इस सिंगल सेल में क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो अपन जानते हैं कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। तो यहाँ पे एक बार माइटोटिक डिवीज़न M1 जिसको अपन कह सकते हैं, फिर यहाँ पे सेकंड टाइम माइटोटिक डिवीज़न जिसका M2, और यहाँ पे थर्ड टाइम माइटोटिक डिवीज़न। याद रखना दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले होता है मियोसिस और उसके बाद होता है माइटोसिस। तो यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे पहले 1 न्यूक्लियस था, तो 3 माइटोसिस के बाद यहाँ पे 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं, 8 न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस होते हैं ये एक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर नहीं है, इन तीनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन बन जाती है और इसलिए ये अलग 3 सेल्स बन जाती है जिसको अपन सिनर्जिस बोलते हैं। और ये जो 3 न्यूक्लियस जो नीचे की साइड आ चुके हैं इसको अपन बोलते हैं एंटीपोडल्स। अब यहाँ पे जाके ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। अब खास बात क्या है इस चीज़ में, माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे अपन ने देखा था अपर साइड है, यहाँ पे अब अपन यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड को नीचे की साइड लिख लेते हैं। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही ये जो 3 सिनर्जिड सेल्स है, सिनर्जिड सेल्स, तो ये जो डायग्राम है इसको मैंने उल्टा करके बना दिया है। ये 3 सिनर्जिड सेल्स किस तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और ये जो चैलेजल एंड होता है यहाँ पे बनते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। ठीक है, अब कन्फ्यूजन की बात क्या आती है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है सिंपली, जहाँ पे हर डायग्राम में माइक्रोपाइलर एंड को ऊपर की साइड दिखाया गया है शुरुआत से लेके सेकंड लास्ट तक, लेकिन जो लास्ट डायग्राम है वहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड को नीचे की साइड शो किया गया है। तो ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, एग्जाम से आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखने की बात यह है कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसी डायरेक्शन में सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, और सिनर्जिड्स में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, तो सिंपल सी बात ये याद रखना आपको, ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ये एक मेन फंक्शन करता है। मेन फंक्शन क्या है, जो पोलन ट्यूब आती है उसको ये रास्ता प्रोवाइड करता है, मतलब उसको ये पाथ प्रोवाइड करता है कि आप एम्ब्रियो सैक में यहाँ से एंट्री लो। अगर एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री लेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे। अब खास बात ये है कि अगर फिलीफॉर्म अपरेटस यहाँ पे है तो जो माइक्रोपाइलर जो मैंने कहा था वो एक स्पेशल पॉइंट है, तो माइक्रोपाइलर की तरफ ही फिलीफॉर्म अपरेटस भी होना चाहिए। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होना चाहिए। कैसे, जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर करेगी, और अगर यहाँ से एंटर करेगी तो फिलीफॉर्म अपरेटस को भी इसी पोल पे होना चाहिए, और यहाँ पे अगर
फिलीफॉर्म अपरेटस है, तो यहीं पे सिनर्जिस्ट सेल्स है और इसके अपोजिट में एंटीपोडल्स है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन ने देख लिया पहले क्या होता है मियोटिक डिवीजन और उसके बाद होता है माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन के बाद में ये सेल्स की लेयर बन जाती है। और ये जो बीच की जो सेल है, बीच की जो 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 न्यूक्लियस है, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस। और ये जो बड़ी सी सेल है जिसको अपन एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब यहाँ पे जानने की बात क्या है, यहाँ पे मैंने कहा दो सिनर्जिड्स होते हैं और एक होता है एग अपरेटस। तो अपन अगर एग की बात करें तो ये तो सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियस है, ये एंटीपोडल्स है। लेकिन ये जो सिनर्जिड्स दो होते हैं और इसी में एक होता है एग अपरेटस, एग अपरेटस। तो देखा सारी पॉइंट यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको अपन एक और नाम से बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। इसका मतलब क्या है, सेल्स कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ी वाली 7 7। तो यहाँ पे सेल्स है लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं 8, तो इसका एक और नाम है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्स। अब यहाँ पे ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो अगर आपको जानना है तो इसका नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।